पाकिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम आप 5 का पंच देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। शाम के 5 बजे हमारी दिन भर की जो बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का एक जिम्मा होता है, वो कोशिश आज भी जारी रखेंगे। साथ ही साथ कुछ ताजा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक, वो इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचेंगी। बड़ी खबरों के अलावा इस प्रोग्राम के जरिए तज्जिया और तबसरा उन खबरों पर जिन पर तह तक जाने की अशद जरूरत होती है, वो आपके सामने रखते हैं। अहम मौज़ूआत, आप लोगों के तासुरात, आपके फीडबैक्स, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वो भी आपसे जब तक जुड़े रहें तो कोशिश रहती है कि उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो 5 के पंच का एक फॉर्मेट है जहां पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें देखते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप हमें देखते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं, उसके लिए इजहार तशक्कुर। तो शुरुआत 5 के पंच की करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक, और सबसे पहले बात आज होगी उन 5 बड़ी खबरों की जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिन खबरों पर सबसे ज्यादा आपकी नजर जाती है, जिन पर आप क्लिक करते हैं हमारी वेबसाइट पर, हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और टीवी पर देखने के अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में पढ़ते हैं। टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर की, और आज जलते मणिपुर की तस्वीरें जो पिछले कई दिनों से सामने आ रही हैं, लेकिन उसके साथ दर्दनाक और तकलीफ पहुंचाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। मणिपुर के अंदर जहां पर फूटने वाले तशद्दुद पर काफी हद तक काबू तो पा लिया गया है, लेकिन रियासत में अब तक तकरीबन 15,000 से 20,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नकल मकानी कर चुके हैं। मणिपुर में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पी डोंगल ने जुमे को ही इस मामले की जानकारी दे दी थी, लेकिन साथ ही साथ वो अहकामात भी अभी भी नाफिजुल अमल हैं, जिनके मुताबिक शूट एट साइट होगा, यानी शरपसंद नासिर के खिलाफ मौके पर ही उनकी गोली मारकर जान लेनी है, ये भी ऑर्डर्स हैं। इसके साथ साथ इस मामले की जानकारी जब ये दी जा रही थी कि 20,000 के लोग बेघर हो चुके हैं, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से कहा गया कि रियासत में अब तक रैपिड एक्शन फोर्स यानी जो आरपीएफ कहलाती है, सीआरपीएफ, इसके अलावा बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। 8 अजला में सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी तरबियत याफ्ता नीम फौजी दस्ते तैनात हैं, और पुलिस के मुताबिक अब तक 15,000 से 20,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। डीजीपी ने लोगों से भी अपील की कि पुलिस से छीने गए हथियारों को जल्द से जल्द वापस किया जाए और सरेंडर हो जाएं। जिन्होंने हालात खराब किए उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। उन्हें यह भी खबरदार किया कि जो लोग हथियारों के साथ खुद सुपुर्दगी नहीं करेंगे तो उन्हें कानून की गिरफ्त में आने के साथ ही संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और वो ऑर्डर जिसका हवाला दिया गया, जो गवर्नर की तरफ से जारी किया गया है, कि अगर कोई गोली चलाते, पत्थर मारते, लाठी डंडा उठाते आपकी तरफ आए तो उसको मौके पर ही गोली मार दी जाए। हथियारों के हवाले करने पर भी एनआईए की अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा, यह भी कहा गया। 23 हसास थाना के इलाकों में निशानदेही की जा चुकी है। शोरजदा इलाकों में मरकजी फोर्सेज की तैनाती के अलावा सीनियर पुलिस अफसरान ने हालात पर काबू पाने के लिए खातिर खा इकदाम किए हैं, और हाल ही में रियासत के हालात में मामूली बेहतरी भी उस वक्त आई है जब फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ्लैग मार्च कर रही हैं। यहां पर 2 कबायली ग्रुप आपस में लड़े हैं, जिसके बाद हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। गैंग रेप की अफवाहें भी सामने आई। मुजाहिरीन के हमलों में जो लोग जख्मी हुए हैं उसमें बीजेपी, कांग्रेस के एमएलए भी हैं और दीगर कई लोग भी हैं जिनको अस्पतालों में दाखिल किया गया है। लेकिन हालात मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए हैं। अभी भी इंटरनेट खिदमात आइंदा 3 दिनों के लिए बंद हैं, जब तक सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं हो जाती, और कर्फ्यू 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगा है। तमाम लोगों से, बिलखुसूस दोनों बरादरियों से, तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की अपील की जा रही है। दूसरी खबर आपको बताते हैं जो कि अच्छी खबर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा सेहत, जिसने 3 साल की मुद्दत के बाद कोविड-19 की वबा के लिए अवामी सेहत के लिए इसे आलमी इमरजेंसी की हैसियत खत्म करने का ऐलान कर दिया। आलमी इदारे की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। WHO की इमरजेंसी कमेटी का इजलास जो कि 4 मई को हुआ था, जिसके बाद हतमी नताइज तक पहुंचने के बाद ऐलान किया गया कि आलमी इमरजेंसी खत्म करने की सिफारिश होनी चाहिए। जुमे को आलमी इदारे की जानिब से ऐलान किया गया, और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि साल से ज्यादा अरसे से कोविड की वबा की शिद्दत में कमी का रुझान पाने में आ रहा था, और आलमी सतह पर वैक्सीनेशन और कोविड से बीमार होने के बायस लोगों में इस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफत बढ़ी, जबकि अमवात की शरह काफी कम हुई है। तिब्बी निजाम पर दबाव कम हुआ, और इस रुझान से दुनिया के बेशतर ममालिक को कोविड-19 की वबा से कबल जो जिंदगी थी वो लौटने का मौका मिला है, उन्हें नसीब हुई है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि कोविड-19 की वबा अब आलमी इमरजेंसी नहीं है। आपको याद होगा कि 20 जनवरी साल 2020 को, उस वक्त जब कोविड-19 ने दुनिया भर के अंदर कई
लोगों को अपना शिकार बनाया था, लोग मुतासिर हुए थे, तो इमरजेंसी नाफिज करने के साथ साथ हेल्थ इमरजेंसी के अनाउंसमेंट के साथ इसे आलमी वबा करार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर शुमाली भारत के इलाकों में इस वक्त मौसम बदला है। ताजा तस्वीरें आपके सामने, और महकमा मौसमियात ने जो पहले पेशन गोई की थी कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर और जम्मू सूबे में बड़े पैमाने पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान हलाकतें भी हुई हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, कहीं कहीं पर हल्की और गरज चमक के साथ बारिश का जो इम्कान जाहिर किया गया था वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मौसमी सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में शदीद सालाबारी हुई है, ओले पड़े हैं, उसकी वजह से नुकसान इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से इतलात है हुआ है, और जानी नुकसान भी वस्ती कश्मीर से। थोड़ी देर में डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन कश्मीर, जोजिला दर्रा, इसके आसपास के इलाके, जम्मू खित्ते के कई अहम मकामात पर जहां पर इस वक्त मौसम तब्दील हुआ है, बारिशों का सिलसिला 12 बजे के बाद से जारी है। 6 से 8 मई तक मौसम मजीद खराब होगा, लेकिन 9 से 12 मई तक बुनियादी तौर मौसम खुश्क रहेगा, ये तवक्कुआत भी जाहिर की गई हैं। किसानों को बागात में स्प्रे और फसलों की कटाई कर लेनी चाहिए, वो मुलतवी ना करें, यानी 8 तारीख के बाद 9 से 12 की इस अरसे के दरमियान ये जो सीजन है वो उनके लिए बेहतर है। फिलहाल 1-2 दिन के लिए वो काम अगर छोड़ दें तो बेहतर होगा। सयाहों पर भी जोर दिया गया है कि वो गर्म कपड़े और खाने पीने की चीजें तैयार रखें, क्योंकि 8 मई तक मौसम फिलहाल सर्द रहने वाला है। आगे चलकर फुल डिटेल्स आपके सामने ताजा तस्वीरों के साथ रखेंगे। ये चौथी खबर थी। पांचवी बड़ी खबर, ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतियाती इकदाम के तौर पर ध्रुव हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन को रोकने का आज फैसला किया। यह फैसला जो कि जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद किया गया, जो 4 मई को किश्तवाड़ के मड़वा दक्षिण में हुआ था, जिसमें टेक्नीशियन जाँ बहक हो गया था, जबकि दीगर 2 लोग जिनमें एक पायलट भी था जिनमें पायलट शामिल था, वो जख्मी हुए थे। हिंदुस्तानी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टरों के 2 हादसात के बाद इन हेलीकॉप्टरों को ग्राउंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल नहीं होंगे, ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल इमरजेंसी में नहीं होगा। इन हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। यहां पर यह भी याद दिलाते चलें कि किश्तवाड़ के दूर अफ्तादा इलाके में फौज का ध्रुव हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 3 लोग सवार थे, तीनों जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए उधमपुर के फौजी अस्पताल पहुंचाया गया था। लेकिन 16 मार्च को अरुणाचल प्रदेश से एक और खबर आई कि बोमडीला चीता हेलीकॉप्टर जो एटीसी से राब्ता मुनक़ता होने के बाद गिरकर तबाह हो गया। दोनों पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल विनय बानू रेड्डी और मेजर जनता ए की हादसे में मौत हो गई, और इस हादसे की वजह जानने के लिए इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी हुक्म दिया गया। लेकिन इन अहकामात के साथ साथ कीमती जानें बचे। वो पायलट जो 10-10, 15-15 साल मेहनत के बाद आपको तैयार होकर मिलते हैं, वो चंद मिनट्स में हादसात का शिकार होकर अपनी जान क्यों गंवाए, इस पहलू पर बारीकी से गौर-व-खौज किया गया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। 5वीं खबर, जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2023 में भी आतिशज़दगी के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। शहर श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने। अलीकदल इलाके में आज गैस सिलेंडर फटने से आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया, जिसमें कीमती जान गई 58 साल खातून की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात जो हम तक पहुंची हमारे नुमाइंदे के जरिए, तो पता चला कि सिलेंडर फटने से 3 मंजिला मकान जिसे शदीद नुकसान पहुंचा है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एहलकारों ने भी इलाके में आग को फैलने से रोक तो लिया, लेकिन 58 साल नफीसा नामी खातून घर की रसोई में थी जब गैस सिलेंडर फटा, आग लगी, ब्लास्ट हुआ। इसके नतीजे में खातून मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठी। सिलेंडर धमाके के बाद आग भड़क उठी, जिसने 3 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ताहम फौरी तौर पर फायर एंड इमरजेंसी के जिम्मेदारान पहुंचे और आग पर काबू पाया। पुलिस अहदेदार ये बताते हुए नजर आए और तस्दीक की कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तहकीकाती अमल जारी किया गया है। लेकिन तहकीकात अपनी जगह, ये सारा सिलसिला बाद में होता है, मगर जान जाने का और आतिशज़दगी के इन वाक़यात के बढ़ने का सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये 5 बड़ी खबरें आपके सामने थी टॉप 5 में। अब आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं, पाकिस्तान से आ रही है। केसीएफ को एक बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान के लाहौर में केसीएफ चीफ परमजीत पंजवड़ की हत्या कर दी गई है, इसकी मौत हो गई है जौहर कस्बे में, जहां पर बताया जाता है कि सनफ्लावर सोसाइटी में परमजीत को गोली मारी गई है। आपको याद दिलाना जरूरी है कि खालिस्तान कमांडो फोर्स जो एक तवील मुद्दत से पंजाब के अंदर भी जहां पर सरगर्मियां मुश्तबे तौर पर सामने आती रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मुबैना तौर पर यह फोर्स एक्टिव थी, और खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत पंजवड़ मारा गया है। पाकिस्तान में जहां पर मोस्ट वांटेड लिस्ट की अब तक जारी होती रही, उसमें भी परमजीत का नाम सामने आया था। खालिस्तान तंजीम या खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरबराह परमजीत सिंह पंजवाड़, जिसको लाहौर में कत्ल कर दिया गया है, जौहर कस्बे के सनफ्लावर सोसाइटी में ये दाखिल होकर बताया जाता है कि हमलावरों ने इस पर
अंधाधुंध गोलियां चलाई और मौके पर ही इसकी जान ली। पंजवाड़ जो कि भारत में दहशतगर्दी का मुतरादिफ बन चुका है, इस तरह की भी हमेशा इतलात आती रही और इन दोनों टाउनशिप जो एरिया है, अकबर चौक हो, इसके अलावा निस्पाक कॉलोनी हो लाहौर में, यहां पर वो रिहाइश पजीर था। पंजवाड़ की मौके पर ही मौत हुई है, इस तरह की इतलात हैं। और 1990 से पाकिस्तान में ये पनाह लिया हुआ था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी दाएं हाथ इसको समझा जाता रहा है। पंजवाड़ ने पाकिस्तान में अपना नाम जहां पर मलिक सरदार सिंह रखा था और आज सुबह 6 बजे मोटरसाइकिल पर आए 2 लोगों ने इस पर हमला किया और यहां से फरार हो गए। परमजीत सिंह पंजवाड़ वल कश्मीरा सिंह गांव पंजवाड़ जिला अमृतसर का रहने वाला है। 1990 में पंजाब से भागकर पाकिस्तान गया था, जहां वो खालिस्तान कमांडो फोर्स की सरबराह बन गया और इस ओहदे पर इतने सालों तक फाइज था। खालिस्तान कमांडो फोर्स के यानी KCF के मनबीर सिंह छेड़ू की क़यादत में अगस्त 1986 में जहां पर पंथक कमेटी और दमदी टकसाल के ताउन से तश्कील दी गई थी और उस वक्त इसकी शनाख्त KCF या पंजवाद के नाम से की जाती थी। इसके बाद मनबीर सिंह छेड़ू को भी अगस्त 1986 में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सुखदेव सिंह उर्फ सुखा सिपाही ने भी चीफ का ओहदा संभाला, जिम्मेदारी कई सालों तक करता रहा। बाद में दहशतगर्द तंजीम के कमान परमजीत सिंह पंजवाड़ के हवाले कर दी गई, जिसने पाकिस्तान में पनाह ली थी। पंजवाड़ ने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे इस्लामी ग्रुपों के साथ रवाबित कायम करके अपनी तंजीम को मजबूत किया, यह भी इल्जाम लगता रहा है। पंजाब में 57 साल परमजीत पंजवाड़ को बगावत, कत्ल, साजिश, हथियारों की स्मगलिंग और दहशतगर्दाना सरगर्मियों या अहया के मुकदमात का पहले से सामना था। उसके बाद पाकिस्तान में वो काफी सरगर्म रहा। साबिक आर्मी चीफ जनरल AS विद्या के कत्ल और लुधियाना में जहां पर मुल्क के सबसे बड़े बैंक डकैती का भी एक मामला सामने आया था, उसमें भी पंजवाड़ मतलूब था। साल 1986 में खालिस्तान कमांडो फोर्स में शामिल होने से पहले वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था। 1986 में KCF में शमूलियत इख्तियार की। इसका कजन बताया जाता है कि लब सिंह का उन पर काफी असर था और पंजवाड़ 1990 की दहाई में जहां लुत्फ सिंह के खात्मे के बाद KCF के संभालने के बाद फौरन पाकिस्तान फरार हो गया, वहां पर इसको शह पाकिस्तानी फौज और दीगर जिम्मेदारान ने दी। पंजवाड़ ने हेरोइन के सरहद पार स्मगलिंग के जरिए फंड्स इकट्ठे किए, ये इल्जाम भी उन पर लगता रहा और KCF को जिंदा रखने में कलीदी रोल इन कामों के जरिए, इन सरगर्मियों के जरिए जारी रखा। भूला और परगत सिंह नरली जैसे पंजाब के बड़े स्मगलरों की मदद से बताया जाता है कि मुबैना तौर पर इसने फंड्स दहशतगर्दी को जिंदा करने और हथियारों पर खर्च करने के लिए इस्तेमाल किए गए। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इसकी बीवी और बच्चों ने खुद को जर्मनी मुंतकिल कर दिया था ताकि वो वहां पर महफूज रहें। परमजीत सिंह पंजवाड़ के खिलाफ 1989 से 1990 तक 10 FIR दर्ज की गई थी, जिनमें कत्ल के साथ और टाडा के तहत 2 केस शामिल थे। ये केसेस इन पर लगे हुए थे। तो परमजीत का पाकिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया गया है, जहां जौहर कस्बे में सनफ्लावर सोसाइटी लाहौर में आज सुबह 6 बजे से गोली मारी गई और अब पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी इसकी तस्दीक करेंगे। परमजीत सिंह 1990 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया था, मुल्क के रियासत मुखालिफ कामों में सरगर्म था, अब उसको मार दिया गया है, कत्ल किया गया है। खालिस्तान कमांडो फोर्स का ये चीफ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पर मौसम ने मिजाज बदला एक बार फिर से और कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश का कहर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त देखा जा रहा है। बडगाम के इस खराब मौसम के बीच अब से थोड़ी देर पहले मुजपत्री के इलाके में आसमानी बिजली गिरी, 2 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक महिला है, एक खातून भी शामिल है। अगले 24 घंटों में मजीद बारिशें हो सकती है, भारी बारिश की संभावना, जो कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। 2 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। बडगाम भी हम थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन तस्वीरें 2 अलग अलग आपको बताते हैं, जहां से अब से थोड़ी देर पहले 2 बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। खराब मौसम ने जम्मू कश्मीर के अंदर परेशानियां इस वक्त खड़ी कर दी हैं। ये तस्वीरें बडगाम की, जहां पर मौसम का मिजाज बदला। एक बालाई इलाके के अंदर, जो कि दूधपथरी का इलाका बताया जाता है, मुजपथरी, जहां पर आसमानी बिजली गिरने से कुल मिलाकर अभी तक की जो जानकारी है 2 लोगों की मौत की तस्दीक की जा रही है। एक तस्वीर ये। अब दूसरी तस्वीर आपको बताते हैं कि मौसम जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे मिजाज हर 5 या 10 मिनट के बाद बदल रहा है। राजौरी, पुंछ से, चिनाब वैली के डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर से तमाम इलाकों से खबरें हैं कि ओले पड़े हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जनूबी कश्मीर के त्राल कस्बे की
वहां पर भी तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं और कुछ एक इलाकों में चालाबारी से, या जिसे आप ओले पड़ना कहते हैं, उसकी वजह से भी नुकसान पहुंचा है। खड़ी फसलें कुछ एक इलाकों में बर्बाद हुई हैं और मेवा बागात को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें साथ साथ दिखाएंगे, लेकिन डेड बॉडी की तस्वीरें भी दूसरी तरफ आपको दिखाते चले। सीधा आपको बडगाम लिए चलते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, मोहम्मद अशरफ डार। बहुत शुक्रिया अशरफ ज्वाइन करने के लिए। क्या तफसीलात हैं? सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई है दोनों की मौत की? देखिए आसिफ, जहां तक हम आज की बात करें, हमने देखा आज सुबह जैसे ही लोग नींद से उठे तो आज एक अच्छा मौसम था। लोगों को ये लगा कि शायद आज का दिन जो है वो अच्छा निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा पूरी दिन धूप खिलती रही। आज एक बार फिर करीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद एक बार फिर जो है बारिश का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ। उसके बाद जब हमने बाद दोपहर की बात करते हैं करीबन 3 साढ़े 3 बजे के बाद, तो ये बडगाम से सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई कि बडगाम के दूध पथरी इलाके में जो सजल पथरी एरिया है, वहां पर जो है बादल फटने की वजह से दो जो लोग थे, जिसमें एक औरत और एक मर्द, दोनों जो है उसमें जद में आके दोनों की दोनों जो है जान बाग हो जाते हैं। आपको बताते चले, ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है, एक औरत है जिसका नाम ताजा बानो बताया जाता है और दूसरे का जो है मोहम्मद सुल्तान बताया जा रहा है। ये दोनों जो है वहां पर भेड़ बकरियां लेके उस जगह चली गई थी, क्योंकि ये एरिया जो है ये दूध पथरी से सटा हुआ एरिया है, इसको सदल पथरी कहा जा रहा है। तो ये उस जगह पे गए थे अपने ये जो मवेशी लेके, तो अचानक से जो है बादल फट जाते हैं, तो उसकी जद में ये दोनों आ जाते हैं। दोनों की ही मौके पे ही मौत हो जाती है। अभी तक की ताज़ा खबर यह है कि इन दोनों की डेड बॉडी है जो इस वक्त खान साहब के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाई गई है, जहां पर कुछ देर के बाद जो मेडिकल होता है उसके बाद जो डेड बॉडीज है उनके लावाकिन के सुपुर्द की जाएगी। तो आज सुबह एक बार फिर जो आज दिन की जब हम बात करते हैं, एक बार फिर मौसम खराब होने की वजह से जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो अचानक जो है बादल। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा अशरफ, ये चूंकि खबर है कि दूध पथरी के करीब वाला एरिया जिसकी आप भी तस्दीक कर रहे हैं, एक खातून भी है, ये खाना बदोश कुंबे से हैं या कुछ और लोग हैं इस इलाके में जो परमानेंटली रहते थे? देखिए, जहां तक हम इस इलाके की बात करते हैं, ये इलाका दूध पथरी के नजदीक इलाका है, इसको सजली पथरी कहा जाता है, क्योंकि दूध पथरी का ये दूसरा एक रोड है जो कि एक हम ये कह सकते हैं शॉर्टेस्ट वे इसको कहा जाता है। तो ये दोनों जो है वही के इलाके के गुरवेक्ट के रहने वाले हैं। ये तो वहाँ के रहने वाले, तो ये वहाँ गए थे इन मवेशियों को लेकर। तो ये उनके रूटीन, हम ये कह सकते हैं उस इलाके के लोगों की रूटीन रहती है कि वो अपने जो है मवेशियों को उस एरिया में ले जाते हैं और वहाँ पर दिन भर घास खा के उनको वापस ले आते हैं। तो ये कोई खाना बदोश लोग नहीं, ये गुरवेट इलाके के रहने वाले दोनों है, ताजा बानो और मोहम्मद सुल्तान जी। अभी मौसम बहुत हद तक ठीक है या किस तरह की इतलात हैं ऊपरी इलाकों में? बेशतर इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। वो बता रही हैं कि नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है अगर ऐसी सूरत हाल हो, और पेशन गोई भी है कि 8 तारीख तक फिलहाल बेतरतीब मौसम रहने वाला है। देखिए आसिफ, अगर हम इस वक्त की बात करें, मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं इस वक्त भी बारिश हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहां से दूध पथरी का इलाका करीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर सी बात है वहां पर तो इससे ज्यादा ही बारिश हो रही होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हर एक जगह से इस तरह की खबरें आ रही है कि बारिश जो है जबरदस्त हो रही है। कुछ देर पहले थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि बारिश का सिलसिला थोड़ा सा थम गया था, अब एक बार फिर जो है बारिशें लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर अब्दुल समद चौपान की मौत की तस्दीक कर दी गई है और बताया जा रहा है कि ताजा बेगम, जो कि आपसे थोड़ी देर पहले हम जानकारी दे रहे थे, अशरफ भी बता रहे थे, 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन अब मरने वालों की तादाद बढ़ गई है, 4 तक पहुंच गई है। और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर जनूबी कश्मीर के एक इलाके के अंदर, वस्ती कश्मीर के बाद जनूबी कश्मीर में भी खराब मौसम ने अब से थोड़ी देर पहले 2 और लोगों की जान ली है और एक और यहां पर जोड़ा मौत के मुंह में चला गया है। आसमानी बिजली गिरी है, मियां बीवी की मौत हुई है, पति पत्नी की जान चली गई है। यह दूसरा इंसिडेंट पिछले 40 मिनट्स के दौरान है। ताजा बेगम, अब्दुल समद चौपान की पत्नी, ये सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में हुआ। खुद मोहम्मद सुल्तान चौपान वो भी लुकमा अजल बन गए हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त बड़ी खबर कि पामपुर के इलाके के अंदर भी आसमानी बिजली गिरी है। जनूबी कश्मीर से वस्ती कश्मीर तक 2 अलग अलग वाकयात में 4 लोगों की जान गई है। पामपुर के इंसिडेंट पर मजीद तफसीलात के लिए गौहर के पास चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से। गौहर, क्या तफसीलात है? अगर हम बात करेंगे, आज ये 2 इंसिडेंट हुए हैं वादिया कश्मीर के अंदर, क्योंकि जिस तरह से पहले ही महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आज शाम से ही वादी के मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, उसके एन मुताबिक ही वादी के अंदर बाद दोपहर जिस तरह से तब्दीली आई है, जहां पर कई मकामात पर तेज हवाएं चली, बारिशें हुई, उसके साथ साथ ही
जहां शुमाली जो जनूबी कश्मीर के अंदर ये वाक़ा पेश है। पांपोर के अंदर एक आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी की मौत हुई है। ये जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों खेत में काम कर रहे थे, आसमानी बिजली उधर वहां से गिरी तो उसके बाद ही दोनों जख्मी हुए। मकामी लोगों ने दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल अगरचे एचडीएच पांपोर लिया, ताहम वहां पर मौजूद जो डॉक्टर हैं दोनों को मुर्दा करार दिया। मियां बीवी जिनकी शिनाख्त हिलाल अहमद हांजी के बतौर हुई है और उनकी जो बीवी है उसकी शिनाख्त रोजी जान के बतौर हुई है। दोनों जो है बिजबाग सांबूरा पांपोर के रहने वाले हैं। ये दोनों खेत में काम कर रहे थे और इससे पहले अगर हम बात करेंगे 1 घंटा पहले वस्ती जिला बडगाम के अंदर भी इस तरह का वाकया पेश आया है, जहां पर आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है, उसमें एक खातून भी शामिल है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो आज बाद दोपहर जिस तरह से मौसम बदला है तो मौसम बदलने के साथ ही 4 लोगों की जान चली गई है, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल है और 2 मर्द जो इस आसमानी बिजली के दौरान इनकी मौत हुई है। गौहर, किसी किस्म की कोई एडवाइजरी, क्योंकि बेतरतीब मौसम की जो पेशन गोई है वो 6 से 8 तारीख तक है, 9 से 12 तक मौसम बहुत हद तक बेहतर होगा, लेकिन ये जो अगले 48 घंटे बड़े क्रूशियल हैं। शुरुआती 30 मिनट में अलग अलग इलाकों से साउथ से नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर तक 4 लोगों की जान तो गई, खड़ी फसलों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। किसी तरह की कोई एडवाइजरी, कोई एहतियाती बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से पहले ही महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी बारिश के हवाले से बलाई इलाकों में बर्फबारी, हल्की बर्फबारी, उसके साथ साथ ही सालाबारी की भी पेशगोई की गई थी। और अगर हम बात करेंगे तो जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में भी आज सालाबारी हुई है, जिसकी वजह से किसान एक बार फिर परेशान नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे आसमानी बिजली की, तो इससे पहले भी इस तरह की एडवाइजरी जारी हुई है, क्योंकि जब भी मौसम खराब होता है तो आसमानी बिजली गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इस हवाले से भी पहले ही ये एडवाइजरी जारी की गई थी, चाहे हम आसमानी बिजली गिरने की बात करेंगे या कि जो बर्फानी तूदे जो बलाई इलाके हैं जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर है या सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के ऊपरी पहाड़ी इलाका है, पिछली बार भी हमने देखा है कि वहां पर भी स्नो एवालांच आया था, जिसकी वजह से जो कई गाड़ियां उसके नीचे दब गई। तो इस बार भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी हुई है, क्योंकि जो बर्फ एवालांच आने का खतरा रहता है, इस सिलसिले में पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी। और साथ ही साथ जो महकमे मौसमियात ने बाग मालिकान को एक एडवाइजरी जारी की थी कि इन दौरान यानी कि 9 तारीख तक कोई भी स्प्रे या कोई भी इस तरह के बाग में कोई बागात में कोई भी काम होगा तो इससे फिलहाल परहेज करें। डिटेल्स देने के लिए बड़ी खबर, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने से पहले ही 2 लोगों की मौत हुई है, मियां बीवी हैं, पति पत्नी ये भी हैं। और जो पहली खबर थी जो हमने आपको सेंट्रल कश्मीर से बताया, फिर से एक बार बारिश की तस्वीरें बताते हैं। ओले पड़े हैं बडगाम से लेकर जो जनूबी कश्मीर के इलाके हैं वहां तक, और ये ताज़ा तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने राजौरी की, खराब मौसम, अंधेरा, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धुंध। ये दूसरी तस्वीर त्राल जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले की, वहां पर भी शुरुआती जो रिपोर्ट्स आई कि बारिश तो अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन तेज हवाओं ने इलाके के अंदर खौफ पैदा किया है। बिजली की तरसीली लाइनों को कई इलाकों के अंदर खतरात लाक हैं। स्कूली बच्चे वापस अपने घरों की तरफ फौरन से भागते हुए, और इन इलाकों के अंदर जहां पर चूंकि मेवा बागात का काम भी साथ साथ चल रहा है, रोजमर्रा के कामकाज जो इसी मुश्किल सूरत हाल में कई मरतबा करने पड़ते हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। और साथ साथ जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन थी उसको देखते हुए भी बहुत सारे इलाकों के अंदर एहतियाती तदाबीर लोग जो हैं वो अपनाते हैं, मगर इसके बावजूद ख़राब मौसम इस वक्त कई एक इलाकों में परेशानी का सबब बना है। और इन सब के दरमियान ये जो तस्वीरें आपके सामने जनूबी कश्मीर की, साथ साथ दीगर कई इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। और राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, सांबा, कठुआ, सांबा, रियासी तक इस वक्त जो इतलात हैं कि ख़राब मौसम की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर गरज चमक के साथ कई एक इलाकों में इस वक्त अबूर मरूर में भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। कुलगाम की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमें मौसूल हुई, जहां पर ओले पड़ने की वजह से या शदीद सालाबारी जिसे आप कह सकते हैं, नुकसान की इतलात हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और किसान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान इस ख़राब मौसम में नज़र आते हैं। के अंदर काम करने वाले कश्मीरी काश्तकार हैं, उन लोगों की तस्वीरें, यानी बदलते मौसम ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। अच्छी चीज़ यह है कि मामूल से नीचे जो दर्जा हरारत है उसने बहुत हद तक राहत दी है लोगों को, यानी पिछले 2-4 दिनों में, कुछ एक दिनों में ये देखा गया कि टेम्परेचर जो है वो ऊपर जा रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन फिर से मौसम ने अचानक करवट ली और 8 तारीख तक फिलहाल मौसम ऐसा ही रहने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, एक बड़े ऑपरेशन की जानकारी आपको देते हैं जिसका आज दूसरा दिन खत्म होने लगा है। कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। इन सब के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे, जहां पर कंडी के इलाके में उन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया। राजौरी के अंदर एक आला सतही मीटिंग की, उच्च स्तरीय बैठक हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर समेत तमाम जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां सूरत हाल क्या है इसका जायजा लिया। और जो 5 सेना के जवान शहीद हुए थे, 5 जवान जिनने अपने जाने कुर्बान की, शुरुआती दौर में जब एनकाउंटर गुज़श्ता रोज हुआ था, तो अब अपने अपने इलाकों के लिए सभी उन जांबाज अफराद की जो फौजी जवान थे, जिनमें 4 एलीट कमांडोज थे, एक उत्तराखंड से जिसका ताल्लुक, 2 का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से, 1 अखनूर जम्मू से, उन सभी को अपने अपने आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। इधर एक मिलिटेंट को मारा भी गया, जिसकी बॉडी एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए लाई गई, जिससे AK-47 की मैगजीन, माफ कीजिएगा AK-56 उसकी मैगजीन और 3 ग्रेनेड भी बरामद हुए। फटाफट से इस पर और अपडेट लेते हैं। ऑपरेशन को लगभग 3 मई से आप देखेंगे तो अब तक 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जमशीद मलिक पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, टेलीविजन स्क्रीन के जरिए लगातार इस ऑपरेशन पर ब्रीफ आपको कर रहे हैं। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? गोलीबारी का सिलसिला जमशीद अब थमा है, कहां तक ऑपरेशन पहुंचा है? असर बिल्कुल गोलाबारी का सिलसिला थमा है और साथ में बहुत ज्यादा बारिश के साथ साथ धुंध और अंधेरा जैसा नजर आने लगा, जिसके कारण ऑपरेशन को रोक लिया गया, क्योंकि पहाड़ी और जंगली इलाका होने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा बारिश के साथ साथ ज्यादाबारी का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसके कारण इस ऑपरेशन को आज के लिए फिर रोक लिया गया और कल दोबारा ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। हालांकि सुबह हमने देखा था जब मिलिटेंट की डेड बॉडी वहां से निकाली गई थी, उसके लिए पहले ही डॉक्टर को भी वहां पर बुलाया गया था। उसके बाद अगर बात करें जंगल के अंदर, सुबह जिस तरह हमने 9 बजे तक फायरिंग की आवाजें सुनी थी, मगर उसके बाद कोई भी फायर की आवाज दिन भर नहीं आई। इस वक्त बारिश बहुत ज्यादा और मौसम काफी खराब हुआ, जिसके कारण इस ऑपरेशन को इस वक्त रोक लिया गया। तो क्या ये ऑपरेशन अभी और खिंच सकता है मजीद इसमें, क्योंकि खराब मौसम की वजह से भी इतलात हैं कि अभी खलल पड़ा है काफी मौसम में, इस ऑपरेशन में? असर बिल्कुल ऑपरेशन में खलल भी पड़ा, खराब मौसम के कारण ये खींच सकता है अभी और, क्योंकि घना जंगल, और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि इस जंगल के अंदर बहुत सारे लोगों की डॉग्स हैं। डॉग यानी जहां लोग 6 महीने के लिए माइग्रेंट होते हैं, जो लोग पहले मैदानी इलाकों में होते हैं और मौसम गर्मा में पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, उनकी बहुत सारी डॉग्स हैं इस जंगल के अंदर जो नजर भी आती है। और इस जंगल के अंदर जो डॉग नजर आती है वो भी अभी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि अभी लोगों ने इस तरफ रुख नहीं किया और ऐसे में इनकाउंटर हुआ है। और इस इनकाउंटर में जब तक इन पूरी डॉग्स के जो जितने भी घर हैं इनको पूरी तरह सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन मजीद 1-2 दिन अभी और चल सकता है अगर बारिश ने साथ दिया, लेकिन मौसम ऐसा ही रहता तो ये ऑपरेशन और आगे भी खींच सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और खास में जंगल का इलाका है, इसमें काफी मुश्किल आ रही है। हालांकि सेना की तरफ से पहले ये भी दावा किया गया था कि इसमें एक मिलिटेंट जख्मी भी है, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मगर 9 बजे के बाद सुबह कोई भी फायर की आवाज अभी तक नहीं सुनाई देगी। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, वज़ीर दिफा जो है वो आज जम्मू कश्मीर गए थे। जम्मू का उनका दौरे का मकसद यही था, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है, मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें अखनूर की, जहाँ पर आज जो नीलम नाम का जो फौजी जवान था जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुका, वो इस इलाके के अंदर आज ही हमने देखा कि उसका पार्थिव शरीर भी पहुंचा, उसके जसद को भी यहां पहुंचाया गया। और राजनाथ सिंह ने मीटिंग जब की तो उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, ADGP जम्मू प्रोविंस मुकेश सिंह के अलावा दिलबाग सिंह जो कि DGP हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो इनके साथ थे। इसके अलावा राजौरी पुंछ रेंज के जो DIG हैं वो उनके साथ थे, और साथ ही साथ SSP राजौरी अमृतपाल सिंह भी मीटिंग का हिस्सा थे। उन्होंने ब्रीफ किया, लेकिन स्ट्रेटजी आगे की क्या रहने वाली है, जब लोगों को आंसू बहाने पर दुश्मनों ने मजबूर किया है, उनके अपनों को इन लोगों ने खोया है। इसके बाद सफ़े मातम जम्मू कश्मीर के अंदर बिछी है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर सैयद अल्ताफ़ बुखारी, PC सदर सज्जाद गनी लोन के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और दीगर कई अहम शख्सियात, जिनमें BJP और आज़ाद पार्टी से भी अहम शख्सियात बशमूल गुलाम नबी आज़ाद, रविंद्र रैना और दीगर लोगों की तरफ से इजहार अफसोस और दुश्मनों को ताकतवर जवाब की देने की सलाह सरकार को दी जा रही है। उत्तराखंड की तस्वीरें, जहां पर आज एक, चूंकि एलीट कमांडो में एक जवान जो था वो उत्तराखंड का था, जहां पर सदर की जानिब से उन्हें आज आखिरी
चलिए, आप हमारे साथ रहेंगे। थोड़ी देर में आपको प्रोग्राम जम्मू व्यू भी दिखाएंगे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हालत। लेकिन इस वक्त आपको सबसे पहले उत्तराखंड लिए चलते हैं, माफ कीजिएगा, हरियाणा आपको लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं मनोहर लाल की तरफ से एक अहम प्रोग्राम में शिरकत की जा रही है। तो सीधा आपको हरियाणा लिए चलते हैं। लोगों को आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो तकलीफें हैं, वो कैसे बंद हों, और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता थी। उसमें बड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर, जैसा हम जानते हैं कि वो किसान वर्ग है। किसानों को भी बहुत सी तकलीफें, बहुत सी कठिनाइयाँ अपने सरकारी कामकाज में ये आती थी। उसमें हमने कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। उसमें मंडियों से सीधी पेमेंट करने के लिए हमने ई गिरदावरी और ई पेमेंट, अर्थात अपने आप पेमेंट हो। गिरदावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से हो। और उसी का एक कार्यक्रम हमने चलाया, ई फर्द, अर्थात फर्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए। और ये फर्द का जो कार्यक्रम है, हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था, ताकि इससे पहले जो फर्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फर्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने अपनी फर्द, अर्थात ज़मीन का अपना प्रमाण कि ये ज़मीन मेरी है, इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। और जब ई फर्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस ई फर्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस ज़मीन के ऊपर अपना